सो हे गाइस, यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण, जिसका हम लोग द्वितरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग लघुतरीय और अति लघुतरीय प्रश्न को हल किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको किस किस की ज़रूरत होता है ये देख लिए। इसके लिए हल्दी, जल, 2 परखनलियाँ, साबुन का विलयन यानी घोल और सिरका की आवश्यक पड़ती है। उसके बाद प्रयोग विधि देखिए, बहुत ही सिंपल है। सर्वप्रथम हल्दी को छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म करते हैं। जो हल्दी है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके जल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद उसे छान लेते हैं, ठीक है, छान ले। और जो विलयन प्राप्त होता है और जो हल्दी का विलयन प्राप्त होता है उसे अलग अलग 2 परखनलियाँ में डाल देते हैं, ठीक है। एक परखनलियाँ में साबुन का विलयन डालें, जो हल्दी का प्राप्त हुआ उसको 2 गो परखनली में डाल देते हैं। तो एक परखनली में हल्दी का विलयन डाला जाता है और तो वो पीला रंग लाल भूरे रंग में प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हल्दी वाला डालेंगे तो लाल भूरे रंग का प्राप्त होता है। और जो साबुन क्षारीय होने के पहचान करता है, ठीक है। यानी सिंपल जानेंगे कि अगर वो रंग को बदल देगा लाल भूरे रंग को तो कैसा रहेगा, क्षारीय। और दूसरे परखनली में सिरका को डालते हैं और दूसरे परखनली में सिरका को डालेंगे, जिससे विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अतः सिरका अम्लीय है। जो रंग में परिवर्तन नहीं होगा तो अम्लीय, और रंग में परिवर्तन हो जा रहा है तो क्या होगा हमारा, क्षारीय। तो सिंपल है, 2 गो परखनली लेंगे, उसमें एक में हल्दी के डालेंगे और एक में क्या डालेंगे, सिरका, ठीक है, सिरका का विलयन। तो सिरका के क्या होता है, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, जबकि हल्दी के डालते हैं तो लाल भूरे रंग में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, ठीक है, पूरे पीला होता है। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ठीक है। इनमें अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक सूचक कहते हैं किसे। तो वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे लिटमस पत्र, ठीक है, हल्दी, लाल पत्ता की गोभी etc। तो देखिए, इसकी जांच करने के लिए बहुत ही सिंपल है। 2 लिटमस पत्र ले, बाजार मान लीजिए जब मिलता है 2 लिटमस पत्र, और उसे विलयन में नीला डाला जाए। अगर उस विलयन में नीला डाला जाए तो वह विलयन लाल हो जाता है, ठीक है। अगर नीला रहेगा तो लाल हो जाता है और वह विलयन अम्लीय होगा। अगर लाल हो गया तो वह विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय होगा। और लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र 2 प्रकार के मिलता है, एक लाल और एक नीला। और लाल लिटमस पत्र को विलयन में डालने पर नीला हो जाएगा। अगर लाल को डालते हैं तो नीला हो जाता है, नीला को डालते हैं तो लाल हो जाता है। तो वह क्षारीय होगा, क्षारीय यानी भास्मिक होगा। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थर्ड नंबर है, अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि वह पदार्थ जो H+ का त्याग करता है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था जो बताया था, लेकिन अगर नॉर्मल आपको लिखना है तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। 2 गो HCl H2SO4। HCl क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। भस्म देखिए, वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। तो अम्ल को जान गए हम लोग कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अब भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, अर्थात OH हाइड्रोक्साइड का त्याग करता है। जैसे NaOH KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण क्या है, तो लवण बहुत ही सिंपल है। अम्ल भस्म से क्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। अम्ल भस्म से क्रिया कर लवण का निर्माण करता है। जैसे NaCl CuSO4 KCl। फोर्थ नंबर देखेंगे, लवण किसे कहते हैं, 2 अम्लीय 2 समान लवण के नाम लिखना है, ठीक है। तो लवण की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, कि अम्ल भस्म से क्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। अब 2 देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये भस्म हो गया, ठीक है। तो अम्ल और भस्म क्रिया करके NaCl क्या है हमारा, लवण है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और जल का निर्माण करता है। 2 अब लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। तो 2 को बताना था अम्लीय लवण, तो देखिए NaHSO4, ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और दूसरा में NaH2PO4 सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। डाई का हो गया, क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है। और 2 सामान्य लवण देखिए NaCl और KCl, इसका नाम तो आप जान ही रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन VVI है,
ये क्वेश्चन इस पर आ सकता है। हम लोग सबसे पहले डैश दे के लिख लेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से क्रिया कर लवण का निर्माण करता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। वही देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे भस्म हो गया, अब क्रिया किया, क्या निर्माण कर दिया, लवण का। ये सिंपल है। 6 नंबर देखिए, अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, किन किन तरीकों से अम्ल की शक्ति का तुलना की जा सकती है। तो देखिए अम्लों की शक्ति के बारे में बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे कि अम्ल में मान लिया जाए जितना H+ त्याग करने की क्षमता होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, सांद्रता बहुत अधिक होगी, यानी शक्ति उसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा H+ को त्याग कर सके। और इसके बारे में जानते हैं, तुलना कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, H+ की सांद्रता से pH के आधार पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पर। ठीक है। 7 नंबर देखिए, अम्ल तथा क्षार के आहिर्य सिद्धांत का व्याख्या करना है। जो आपको बताए थे कि अम्ल H+ को त्याग करता है और क्षार यानी भस्म OH- का त्याग करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल और भस्म। जैसे यहाँ पे देखिए 7 नंबर, ये हमारा अम्ल हो गया, तो H2 से क्रिया कर क्या त्याग कर रहा है, H+। ठीक है। और ये क्षार में देखिए NaOH। ठीक है, तो ये जल से क्रिया कर क्या कर लेता है बताइए, OH का त्याग करता है। ठीक है। तो अम्ल भस्म को सिंपल पहचान, जो H+ को त्याग करेगा वो अम्ल होगा और जो OH- को त्याग करेगा वो भस्म होगा। 8 नंबर में देखिए आपको 3 चीज़ दिया गया है कि NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है, बताना है क्यों। इसका देखिए क्षारीय होता है और ये उदासीन होता है, तो तीनों के जान लेते हैं। उसमें पहला के हम लोग लिखेंगे कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय का मान कितना होता है, 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। ये उदाहरण के तौर पे है। फिर देखिए उसी का सेकंड, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय का क्या मान होता है हमारा, 7 से अधिक। ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्षारीय का मान कितना से अधिक होता है, तो 7 से अधिक। जैसे 10, ये कौन सा विलयन है, तो क्षारीय है। 5 तो कौन सा विलयन है, तो अम्लीय है क्योंकि 7 से कम। और इसका थर्ड था कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का विलयन उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 के बराबर। ठीक है, इस प्रकार का कुछ स्केल पाया जाता है, pH स्केल जिसे बोलते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं, तो ऐसा स्केल जिसके द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता की माप की जाती है। तो ये स्केल पूरा 1 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, 7 पे रहेगा तो कोई भी विलयन तो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एगो आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो देखिए pH का महत्व पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है, दांतों की सफाई में, मांसपेशियों के दर्द में, कृषि उत्पादन में, जलीय जीवों के संरक्षण में, किसी पदार्थ के धब्बे को दूर करने में। ये होता है pH का महत्व है। ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर है, अम्ल के 5 गुणों का उल्लेख करना है। आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अम्ल के 5 लक्षण, यह स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान 7 होता है, अम्ल में हाइड्रोजन परिस्थान है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये हो गया अम्ल का 5 लक्षण। अब इसी प्रकार 11 नंबर के भस्मों के 5 गुणों का उल्लेख करना है। देखिए भस्म के 5 गुण, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, और चौथा हल्दी के रंग भूरा लाल में कर देता है, क्योंकि आपको बताए थे भी आगे। अब 5 नंबर, ये फिनॉल पैथिलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। ठीक है, फिनॉल पैथिलीन का घोल को गुलाबी कर देता है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके साथ साथ VVI क्वेश्चन हमेशा मिलता रहेगा आपको। ठीक है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट जाके लड़ेगा। देखिए 12 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखे। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है, कागज़ बनाने में फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। ठीक है, आपको पूरा बताना है। तो देखिए ये व्यंजक चूर्ण हो गया, व्यंजक चूर्ण का ये सूत्र हो गया CaOCl, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड हो गया। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक
गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या निर्माण हो जाता है, हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब उपयोग इसका क्या क्या में होता है, तो कागज़ और कपड़ों के विरंजक में, कीटनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्धिकरण भी किससे किया जाता है, विरंजक चूर्ण से, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब लास्ट नंबर है 13, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखना है। हवा में खुला छोड़ देने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन जैसी गंध क्यों आती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को विरंजक चूर्ण की क्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। इसमें से रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए तीनों को फटाफट जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं कि गंध क्यों आती है। तो जब खुली हवा में विरंजक चूर्ण ये हो गया को छोड़ दिया जाता है तो वह हवा के आर्द्रता एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्लोरीन उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो ये विरंजक चूर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो निर्माण कर दिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और तथा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस, जिसके कारण क्लोरीन जैसी गंध आती है। और थर्ड नंबर देखिए देना था आपको समीकरण, तो ये आप समीकरण दे दीजिएगा। इसी के साथ पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।